कौशल्या जी, अरे ये क्या कर रही हैं आप? आइए चलिए बाहर बैठिए हमारे साथ। बस अंबिका जी, थोड़ा सा ही रह गया है। वो क्या है ना कि रणवीर जी को कचौड़ियाँ बहुत ही पसंद है, सोचा कि थोड़ा सा तल दूं। इतना खाना बनाया आपने बाहर टेबल पर, ये सब, और उसके बाद ये कचौड़ियाँ। प्लीज रहने दीजिए, चलिए बाहर बैठकर 2 बातें करेंगे। अच्छा नहीं लगता हम आराम से बैठे रहें और आप यहाँ किचन में लगी रहे। अंबिका जी, इतने दिनों बाद समधियों का परिवार खाने पर आया है, बस यही सोचती हूँ कि कहीं कोई कसर ना रह जाए। अच्छा ठीक है, तो हम भी आपकी हेल्प करते हैं। अरे अंबिका जी, नहीं मैं करिए ना, जल्दी से हो जाएगा, सब निपट जाएगा। अंबिका जी, पता नहीं मुझे आपसे ये पूछना चाहिए भी या नहीं, लेकिन मैं रणवीर जी और रागनी को लेकर बहुत परेशान हूं। और मैं ये भी जानती हूँ कि वसुंधरा जी ने रणवीर जी को 10 दिनों के बाद घर से जाने के लिए भी कहा है। ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस मैं यही सोच सोच कर परेशान हो जाती हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बात है ही परेशानी वाली। घर में ये जो सब हो रहा है उसे देख सुनकर हमें कितनी तकलीफ हुई है हम बता नहीं सकते, पर हम क्या करें। एक्चुअली हम क्या, घर में सभी परेशान हैं, लेकिन वसु के सामने कोई कुछ बोल भी तो नहीं सकता। एक्चुअली वसु का इरादा तो नहीं होता किसी का दिल दुखाने का, किसी को हर्ट करने का, पर कई बार उसकी बातें, उसकी हरकतें मन को चोट पहुंचा देती हैं। हमारी वसु थोड़ी जिद्दी है। बेचारा रणवीर, कौम का हमेशा वसु के गुस्से का निशाना बन जाता है, और हम जानते हैं इसी वजह से रणवीर और रागिनी में गलतफहमी पैदा हुई थी। पर प्लीज आप वसु को दोष मत दीजिए। क्या है ना, वसु कुछ ज्यादा ही डिसिप्लिन है, पर एक माँ को तो अपने बच्चों के साथ कभी कभी सख्ती करनी पड़ती है ना। पर वो क्या है ना कि वसु से जरा भी गवारा नहीं होता अगर कोई उसकी बात ना माने तो। पर आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, बच्चे जैसे ही दूर जाएंगे वसु को अपनी गलती का एहसास होगा। देखिएगा उन्हें जरूर वापस बुला लेगी। हम अपनी बहन को जानते हैं। माँ जी, बाबूजी बुला रहे हैं, चलिए ना। बस बेटा, थोड़ा सा रह गया है, अभी है जी। रणवीर को फोन करना होगा, उसे बताना होगा। सुलोचना, मुझे अपने नाती से बात करनी है। हाँ दीदी, फोन जरूर करेंगे, लेकिन पहले आपका इलाज जरूरी है। राम कितना खून बह गया है। उससे बात करो, मुझे कुछ याद आ रहा है, उसे बताना। आप यहीं रुक जाइए। आइए जी। अरे समधन जी, आप अभी अगर इतना कुछ खिला देंगी तो फिर खाना कैसे खा पाएंगे हम? भाई हम तो जरूर खाएंगे। क्या है, कचौड़ियों का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है।
यहाँ तो गर्मा गर्म सामने आ गई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएंगी भाई। अभी साधना और रागिनी के ससुराल वाले जो हमारे घर पर आए हैं, हमारी खातिरदारी उनके मन पर कुछ तो छाप छोड़ के जानी चाहिए ना, है ना माँ जी? वीनू की बहू, क्या कह रही है तू? मामी जी इनको बोलने दो। वैसे तो ये झूठ नहीं बोलती, लेकिन कभी कभी सच भी बोल लेती है ना। बोलो। ये दो। साधना, ये रणवीर जी और रागिनी कहाँ रह गए? बहुत देर लगा दी बेटा। वो बस आ ही रहे रास्ते में। मामा जी, आप अपनी किताब की कुछ खास बातें हम सबको सुनाइए। हाँ मामा जी, सुनो। क्या नहीं? एक्सक्यूज मी। हेलो जी मालकिन, मैं शंकर बोल रहा हूँ। बोलो शंकर। मालकिन, सारा काम हो गया है। छोटे मालिक का सारा सामान हटा दिया। मेरी शिफ्टिंग की किसे इतनी फिक्र हो रही है? अब तो खामखा फिक्र कर रही थी कि छोटे मालिक ने प्लान बनाया है, वहां पर आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं मालकिन, यहाँ कोई नहीं है। सारा घर सुनसान पड़ा है। बस कुछ फाइलें हैं जो ऑफिस में पहुंचानी है। आधा काम हो गया, आधा बाकी। तो आखिर वो वक्त आ ही गया। जी मालकिन। अब हमें बड़ी मालकिन बुलाया करो शंकर, क्योंकि बहुत जल्दी हम वही बनने वाले हैं। जी बड़ी मालकिन, राज तो आपका ही चलेगा राजवंश हाउस में। बड़ी मालकिन मतलब मोम। शंकर काका मोम से बात कर रहे हैं। ठीक है शंकर। अब मेरी समझ में सब कुछ आ गया। शंकर काका मोम का साथ दे रहे हैं। वो मोम के गुनाहों में उनकी मदद कर रहे हैं। इसका मतलब रणवीर, जो हम सोच रहे हैं वो सच है। हाँ रागिनी, दादी बुआ, हमारा और छोटी माँ का शक बिल्कुल सही निकला। बस दुआ करो रागिनी, मोम और उनके इस वफादार नौकर का असली चेहरा सबके सामने आ जाए। सात फेरों का रिश्ता तो जन्म जन्मांतर का होता है ना। सच कहूं तो मैंने ये सब कुछ। आपका मुंह सूख रहा है। शुक्रिया बेटा। शर्मा जी, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपकी किताबों की कलेक्शंस देखना चाहूंगा। जी बिल्कुल, शौक से। एक्सक्यूज मी।
क्या मेरे दोनों बेटों में से कोई ऐसा करेगा कभी मेरे लिए? पिता की जरूरत समझकर उसे पानी पिलाना है तो एक इतनी छोटी सी बात, लेकिन वसु दुनिया भर की दौलत भी ऐसा अपनापन नहीं खरीद सकती। वसु देखो, उनकी छोटी सी दुनिया, कितने जुड़े हैं सब एक दूसरे के साथ। इनका एक घर बेशक छोटा होगा, मगर इनका प्यार ये कमी पूरी कर देता है। और एक हम है, महल जैसे घर में रहते हैं, घर में जगह ही जगह है, मगर घर वालों के दिल में नहीं। और अब तो वैसे भी सब अपनी अपनी राह चल पड़े, अपनी मर्जी के मालिक। कोई अपनापन, कोई लगाव, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जानती हो वैसे, ये सब जो आज मैं देख रहा हूं, ये मेरे ही बुरे कर्मों का फल है। काश मैंने बुआ जी को घर से ना निकाला होता। काश दिवाली की वो रात, वो काली रात आई ही ना होती। बुआ जी कितना प्यार करती थी वो मुझसे, मुझे अपना बेटा मानती थी, और मैंने कितना बुरा सलूक किया उनके साथ। बस कल अगर मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा ही सलूक करे तो मैं उसको कैसे दोष दूं? तो दोषी तो मैं खुद हूं। बड़े पापा, बड़े पापा ये लो पानी। वो मुझे ना प्यास लग रही थी, तो मैंने सोचा कि आपको भी प्यास लग रही होगी, इसलिए मैं आपके लिए पानी लेके आ गया। ना बड़े पापा पियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आलेख। अभी देती हो, ये लो। रणवीर से मुझे जरूरी बात करनी है सुलोचना। वो कार्ड कहाँ है? वो कार्ड तो मेरे हाथ में था सुलोचना, वो कार्ड कहाँ चला गया? ढूंढो उस कार्ड को, देखो वो कार्ड कहाँ है? कार्ड ढूंढो। कार्ड मेरे पास है दीदी। तो जल्दी जाओ, रणवीर को फोन लगाओ, उससे बोलो मुझे उससे जरूरी बात करनी है। जाओ। आप शांत रहिए, मैं रणवीर जी को अभी फोन करके बताती हूँ।
काफी देर हो गई है भाई साहब, बच्चे अभी तक आए नहीं। अब तक तो बच्चों को आ जाना चाहिए। उम्मीद है कि किसी ने उनकी मदद करा दी होगी पहिया बदलवाने में। हमारे ख्याल से आप रणवीर को एक फोन तो कीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो दूसरी गाड़ी भेज देंगे उनके लिए। आई मस्ट कॉल हिम अप। और हमको ये भी नहीं मालूम कि उनकी कार का ब्रेकडाउन हुआ कहाँ है। रणवीर का फोन लग ही नहीं रहा। नवीन एक काम करो, तुम्हें जरा जाना होगा रणवीर को ढूंढने। जी बड़ी माँ। अरे रणवीर, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें ही ढूंढने जा रहा था। बड़ी माँ को कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मेरी फिक्र करने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं है। रणवीर, इतनी देर कहाँ लगा दी थी तुमने? हाँ आलेख भैया, अब तो मैं आ गया हूं ना। पाउची, ये आपके। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। पाउची, तो इस सब में देर हो गई तुम बच्चों को, हाँ? इस सब की क्या जरूरत थी बेटा? पाउची, आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला है और ये आपके सम्मान में एक छोटी सी भेंट है। शुक्रिया। मैंने भी तो इतना बड़ा काम किया ना, इतना बड़ा भाषण दिया, तो मेरा सम्मान नहीं करोगे क्या? अली बाबू, ये आपके। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बाबूजी। ये अंदर देखो, बहुत सुंदर है। ज्यादा क्या भैया, आपने ये भी ले लो, मैं जाते हुए लेके जाऊंगा आपसे। ओके? हाँ? ओके। साधना भाभी, हमारी सारी तैयारी हो गई है। बस अब हमें किसी भी तरीके से आलेख भैया को यहाँ से घर भेजना होगा, सभी घर वालों के पहुंचने से पहले। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, हमें पता चले कि शंकर काका मॉम के बुरे कामों में उनका साथ देते हैं। शंकर चाचा, बस अब धीरे धीरे सबके चेहरों से पर्दा हटता जा रहा है। अब बस कुछ ही घंटों की बात है। साधना भाभी, मुझे लगता है कि हमें सब कुछ छोटी माँ को बता देना चाहिए। वो हमारी कितनी फिक्र करती है, और मैं सोच रहा हूँ कि डिनर के बाद उनको सब कुछ बता दूंगा। एंड आई एम श्योर वो हमारे मकसद को समझेंगी, मना नहीं करेंगी। और हमें उनके आशीर्वाद की भी तो काफी जरूरत है ना। रणवीर, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।